अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। दौरा साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, जिसकी तफसील आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स की गुज़िश्ता 2 वीडियोस में मुलाहिज़ा कर चुके हैं। वनडे और T20 फॉर्मेट के लिए 18-18 जबकि टेस्ट स्क्वाड के लिए 20 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। गो के T20 स्क्वाड की सिलेक्शन 99% परफेक्ट और मेरिट पर दिखाई देती है, लेकिन वनडे और टेस्ट स्क्वाड में कुछ डंडियां मारी गई हैं, यानी कुछ सिलेक्शन दुरुस्त तो कुछ गलत भी हुई हैं। इस रिपोर्ट में दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों का जायज़ा पेश किया जा रहा है कि किन किन खिलाड़ियों की सिलेक्शन दुरुस्त हुई है और किन की गलत। सबसे पहले बात करते हैं T20 स्क्वाड की, जिसमें लगभग एक्यूरेट और 100% मेरिट पर सिलेक्शन की गई है, जिसमें अगरचा कुछ लोग फ़खर जमान और इमाद वसीम के अलावा इमाद बट की अदम सिलेक्शन पर सवालात उठा रहे हैं, मगर ये भी हकीकत है कि सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों से अगर उनका मुवाजना किया जाए तो उनकी क्लास और कारकर्दगी में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। इसमें कोई शक नहीं कि फ़खर जमान ने हालिया अरसे में डोमेस्टिक मैचेस में लाजवाब कारकर्दगी दिखाई है। वो नेशनल T20 कप 2021 के टॉप स्कोरर थे, जबकि पाकिस्तान कप और PSL 6 के मुनक़िद होने वाले पहले 14 मैचेस तक टूर्नामेंट के टॉप 4 बैट्समैनों में शामिल थे, जिन्होंने 63 रन फी इनिंग्स की लाजवाब एवरेज और 143 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 4 इनिंग्स में 189 रन बनाए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में फ़खर जमान की कारकर्दगी लाजवाब रही है, मगर वो इंटरनेशनल लेवल पर वो मुख्तसर फॉर्मेट के मैचेस में यकसर नाकाम रहे हैं, जो कि अक्टूबर 2018 से खेले गए आखिरी 18 मैचेस में सिर्फ 11 के एवरेज और 109 के कम तर स्ट्राइक रेट से सिर्फ 192 रन बना सके हैं, जिसमें 40+ रन की एक भी इनिंग्स शामिल नहीं है। इस दौरान वो सिर्फ एक ही बार 25 से ज़्यादा रन की हद पार कर सके हैं। फ़खर जमान की ये कारकर्दगी और फिर शर्जील खान और मोहम्मद रिजवान जैसे ओपनर्स की मौजूदगी में शायद फ़खर जमान फर्स्ट चॉइस T20 ओपनर नहीं हैं। इस तरह इमाद वसीम की कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं रही। इमाद वसीम हालिया बिग बैश और PSL 6 में मुतासर कुन कारकर्दगी दिखाने में यकसर नाकाम रहे, जो वाहिद इनिंग्स में 0 पर आउट होने के अलावा 5 T20 मैचेस में सिर्फ 3 विकेटें हासिल कर सके और 7.25 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए। इसलिए उन्हें ड्रॉप करना हरगिज़ गलत फैसला नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इमाद बट के हवाले से शायद सिलेक्टर्स ने उनके इंटरनेशनल करियर के कम तजर्बे को पेश नज़र रखा है, जिसके सबब उन्हें किसी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इस तरह T20 स्क्वाड में शामिल वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर उस्मान कादिर की सिलेक्शन पर भी सवालात नहीं उठाए जा सकते, जिनकी सिलेक्शन 100% मेरिट पर दिखाई देती है। दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए T20 स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों पर निगाह डालें तो सिर्फ आसिफ अली और दानिश अजीज़ ही 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिनके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं। अलबत्ता बाबर आजम, हैदर अली, मोहम्मद हफीज़ और शर्जील खान की सिलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस तरह ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर और शादाब खान शामिल हैं। शादाब खान की हालिया परफॉर्मेंस गो के मेयार से काफ़ी कमतर है, लेकिन वो टीम के नायब कप्तान हैं और तवील अरसे से पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और इस बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप करना मुमकिन नहीं था। विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान के अलावा सरफराज अहमद को शामिल किया गया है। सरफराज अहमद ने हालिया PSL 6 में कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। इस तरह बॉलर्स में अरशद इकबाल, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान कादिर को शामिल किया गया है, जिनमें मासवाए अरशद इकबाल के दीगर सभी बॉलर्स पहले ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी सलाहियत मनवा चुके हैं, जबकि अरशद इकबाल ने कराची किंग्स के लिए इब्तदाई मैचेस में लाजवाब कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन को गलत करार नहीं दिया जा सकता। इस तरह दौरा साउथ अफ्रीका में शेड्यूल 3 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, दानिश अजीज़, फ़खर जमान, हैदर अली, इमाम उल हक और सऊद शकील को शामिल किया गया है, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक की सिलेक्शन मेरिट के खिलाफ दिखाई देती है, और वैसे भी फ़खर जमान और इमाम उल हक की मौजूदगी में उनके खिलाए जाने का इम्कान कम ही है।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए मुंतखब पाकिस्तानी स्क्वाड के बैट्समैनों में तजर्बे और फार्म की शदीद कमी महसूस होती है, जिसके सबब सारा बोझ कप्तान बाबर आजम के कंधों पर होगा। इसलिए बेहतर होता कि मोहम्मद हफीज़ को भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता। ये बात समझ से बालातर है कि टी20 क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ को आखिर किस मंतक के तहत वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। एक तरफ टी20 फॉर्मेट में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है, तो दूसरी जानब मोहम्मद हफीज़ को सिर्फ टी20 फॉर्मेट तक महदूद कर दिया गया है। हालांकि वो बआसानी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं। यूं वनडे स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, दानिश अजीज़ या सऊद शकील में से कोई एक बैट्समैन ड्रॉप करके मोहम्मद हफीज़ को शामिल किया जा सकता था। पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में मुंतखब ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर और शादाब खान शामिल हैं। ये सिलेक्शन मेरिट पर दिखाई देती है, जिनमें से किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती। इस तरह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद भी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर्स हैं, जिनमें से कोई भी बतौर स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी टीम में शामिल किया जा सकता है। दौरे जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब वनडे स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स में सिर्फ हारिस रऊफ़ ही वहद ऐसे बॉलर हैं जिनकी सिलेक्शन पर सवालात उठाए जा सकते हैं, वगरना बाकी बॉलर्स में हसन अली, मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाह अफरीदी की सिलेक्शन 100% मेरिट पर दिखाई देती है। स्पिन बॉलर के तौर पर उस्मान कादिर की सिलेक्शन हुई है, जिसे गलत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने महदूद ओवर्स के दोनों लेवल्स में शानदार कारकर्दगी दिखाकर अपनी अहलियत साबित कर दी है। दौरे जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में पसंद और नापसंद के अलावा कुछ लोगों को खुश करने का अंसर भी ज़्यादा दिखाई देता है, जिसमें महज फर्स्ट क्लास और टी20 डेब्यू में सेंचुरी बनाने वाले अब्दुल्ला शफीक को तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन कायद आज़म ट्रॉफी में रिकॉर्ड रन्स बनाने वाले कामरान गुलाम को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस तरह कामरान गुलाम पर सऊद शकील को तरजीह देकर मखसूस सोच के हामिल क्रिकेट हल्के को खामोश कराया गया है, जबकि इमरान बट की सिलेक्शन भी मेरिट पर दिखाई नहीं देती, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुज़िश्ता होम सीरीज़ की 4 इनिंग्स में 9, 12, 15 और 0 की तरतीब से रन्स बना सके थे। और उनके साथ जिस दूसरे ओपनर की सिलेक्शन हुई है वो आबिद अली हैं, और वो भी आउट ऑफ फॉर्म हैं। आबिद अली अपने आखिरी 5 टेस्ट मैचेस की 10 इनिंग्स में एक बार भी 30 रन्स की हद पार नहीं कर सके। इन 10 इनिंग्स में वो 25, 0, 25, 26, 4, 10, 6 और 13 की तरतीब से रन्स बना सके हैं। आबिद अली साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुज़िश्ता होम टेस्ट सीरीज़ में यकसर नाकाम रहे थे, जिसके सबब अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ ना सिर्फ आबिद अली बल्कि इमरान बट दोनों ही ओपनर्स के लिए खासी अहमियत की हामिल और किसी हद तक कैरियर डिसीजन सीरीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें शायद मज़ीद मौके मिल जाएंगे, लेकिन इस सीरीज़ में नाकामी उन्हें टीम ही से बाहर करा देगी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब आबिद अली ने अपने टेस्ट और वनडे डेब्यूज़ में सेंचुरियां बनाकर दोनों टॉप फॉर्मेट्स के अपने दोनों कैरियर्स का शानदार आगाज़ किया था, लेकिन इसके बाद वो अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा अरसा बरकरार ना रख पाए। आबिद अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू में सेंचुरी बनाकर साबित कर दिया था कि उनमें पोटेंशियल मौजूद है। अब उन्हें एक बार फिर अपना पोटेंशियल साबित करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नाकामियों की बढ़ती कतार ने उनकी अहलियत और सिलेक्शन पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इस तरह अगर बाकी टेस्ट स्क्वाड पर निगाह डालें तो ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़, विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद की सिलेक्शन खासी हद तक दुरुस्त दिखाई देती है। फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ़, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और ताबिश खान को शामिल किया गया है, जिसमें मासवाए हारिस रऊफ़ के दीगर सभी बॉलर्स की सिलेक्शन मेरिट पर दिखाई देती है। अलबत्ता स्पिन अटैक में यासिर शाह की अदम मौजूदगी खासी हैरान कुन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने उनके हवाले से बताया था कि वो अनफिट हैं, लेकिन अब यासिर शाह ने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि वो अनफिट ज़रूर थे, लेकिन अब वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और दौरा जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब हैं। यासिर शाह की अदम मौजूदगी में नुमान अली, साजिद खान और ज़ाहिद महमूद को स्पिन अटैक दिया गया है। ये तीनों ही बासलाहियत स्पिनर हैं, जिनमें नुमान अली ने गुज़िश्ता सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, जबकि ज़ाहिद महमूद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने टी20 डेब्यू में 3 विकेटें हासिल करके अपनी अहलियत साबित कर चुके हैं।